गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में सबीन और मैं कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल जी, खुशामदीद। और जिन लोगों का मूड अच्छा नहीं है, सुबह सुबह ठंड की वजह से कहीं जाना पड़ रहा है, तो आपका मूड अच्छा था सुबह? आज बहुत अच्छा मूड है, इसलिए कि आज जब सुबह मैंने सबीन वार्डरोब अपनी खोली ना, तो मैंने कहा क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। तो मुझे ऐसे सीन जरा, मैंने कहा जरा ऑन करते हैं, ब्लैक पे ब्लैक पे ब्लैक। फिर मैंने कहा सारे कहेंगे अच्छा ये ब्रेकफास्ट शो है, मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग के कलर्स नहीं है। एक तो हमारे मास्टर ने या तो फैशन कंसल्टेंट्स ने ना ये बड़ा बनाया हुआ कि जी ब्लैक दिन में नहीं पहन सकते तो व्हाइट रात में नहीं पहन सकते। Exactly. मैंने कहा कोई बात नहीं, जरा मॉर्निंग शो में ब्रेकफास्ट शो में भी ब्लैक का टच देते हैं। क्या हम बेसिकली जो स्टीरियोटाइप से उनको भी ब्रेक कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं, ब्लैक कलर्स तो कलर्स होते हैं ना, आप बस उनको कैरी करें अच्छे तरीके से। और वो फातिमा हमेशा डांटती भी है सुबह सुबह पहनने में लेकिन साथ साथ आप थोड़ा सा उसको अगर ब्रेक करते हैं डिफरेंट कलर से तो वो अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली रंग सारे खूबसूरत होते हैं और सुबह जो है वो खूबसूरत ही है अगर आप अपनी सोच जो है वो मुस्बत रखते हैं और आप पॉजिटिव रहते हैं सुबह सुबह उठ के कि हाँ भाई आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर मोटिवेशन है, सोच आपकी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। भाई कोई भी कलर पहने, कुछ भी करें, कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसी को कैरी करना होता है। एब्सोल्युटली, सबसे मजबूत रंग, सबसे अच्छा रंग आपके एतमाद का रंग है। हाँ। सबीन ने बिल्कुल ठीक कहा, कॉन्फिडेंस का रंग है। उसके बाद आप ब्लैक पे व्हाइट, व्हाइट पे ब्लैक, ग्रीन पे व्हाइट, व्हाइट पे ग्रीन, कुछ भी पहन लें, सो आपका एतमाद का रंग होना चाहिए। अच्छा जी, आज बहुत ही रोलर कोस्टर है, इसलिए कि बहुत ही डाइवर्स किस्म का राइजिंग पाकिस्तान में और सबीन आपके लिए और हमारी टीम सजा के लाए हैं। इसलिए कि इसमें हम हर 15 मिनट के बाद एक नई दुनिया में जा रहे होंगे, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले हम किस दुनिया में जाएंगे? हम कार्टून्स की दुनिया में जाएंगे बच्चों के लिए, और कार्टून है हमारा द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल कार्प। वो हम देखेंगे आज, और बच्चों को बहुत इंतजार भी होता है कि अच्छा पिछले एपिसोड में ये हुआ था, आप दोबारा कब दिखाएंगे कार्टून्स, तो वो आज देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। हम भी यहाँ बैठ के बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं एब्सोल्युटली। उसके बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे द वन एंड ओनली अच्छी खाला से। अच्छी खाला आज आई हैं, और आपको पता है पिछले कुछ अरसे से जब से हमने अच्छी खाला को कोविड के ब्रेक के बाद दोबारा से मधु करना शुरू किया है अपने इस शो में, तो वो सिर्फ कहानियां पहले सुनाया करती थी, अब वो पुराने वक्तों और आज के वक्त का कंपैरिजन लेके आती हैं हर हफ्ते एक मुनफरिद अंदाज में। कभी उन्होंने बात की कि जी पुराने वक्तों में किस तरह से जिंदगी गुजारते थे स्टूडेंट्स, बच्चे, और आज के वक्त में कैसे गुजारते हैं, खाने पीने के आदाब कैसे होते हैं, पहले वक्तों में कैसे घरों में खाना खाया जाता था, आज के वक्तों में कैसे खाना खाया जाता है। लेकिन आज का जो उनका टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग है, और वो है जनाब, आज का टॉपिक ये है कि पुराने वक्तों में टीचर्स कैसी होती थी और अब जो है टीचर्स कैसी होती है। मतलब स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो पहले कैसा होता था और अब कैसा होता है। मैं अपनी सोच भी बताऊंगी इस दौरान, जो कि मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की, तौसीक अपना भी एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में उनकी टीचर्स के साथ कैसा उनका रिलेशन था। और फिर हम अच्छी खाला से पूछेंगे कि एक्चुअली जो है कंपैरिजन क्या है और डिफरेंस कहाँ से आया और क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, आज हम जानेंगे जनाब अच्छी खाला से। इसके अलावा तौसीक, इसके अलावा से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज एक तरह से देखो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की सबीन 3 जनरेशंस आपके सामने होंगी। एक अच्छी खाला जब वो स्टूडेंट थी वो वक्त, एक मैं जब मैं स्टूडेंट था वो वक्त, और एक मुझसे अगली नस्ल यानी कि सबीन जब स्टूडेंट थी वो वक्त। तो इन तीनों अदवार में स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसा रहा वो हम डिस्कस करेंगे, खास तौर पे इस हवाले से कि अच्छी खाला खुद एक मास्टर्स लेवल पे हिस्ट्री और उर्दू अदब की प्रोफेसर रही हैं, पढ़ाती रही हैं। तो हम जरा उनसे जानेंगे कि आजकल क्या सीन है, और मुझे पता है बहुत ज्यादा डांटने वाली हैं अच्छी खाला, सब तैयार हो जाएं डांट खाने के लिए। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा जनाब फैसल शहजाद, बहुत अरसे बाद फैसल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और तौसीक, जब कोविड आया था तो डेफिनेटली सबने बहुत मिस किया, जो मूवी लवर्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा एक परेशान कुन सिचुएशन थी कि भाई अब क्या, सिनेमा बंद हो गया था, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो रही हैं, हम नॉर्मल रूटीन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें अब हमने फैसल से कहा कि मूवीज़ आ गई हैं, तो कोई 2 मूवीज़ आज की कोई हैं उन पे वो रिव्यू देंगे। एग्जैक्टली, फैसल मूवी वाला। और 2 ही मूवीज इसलिए हैं सबीन कि 2 ही मूवीज अभी रिलीज हुई हैं कोविड के बाद। इस साल की आखिरी अदवार में 2 मूवीज रिलीज हुई जिन पे फैसल मूवी वाला जो है वो एक ओवरव्यू देंगे और आपके सामने रखेंगे कि उन फिल्मों में क्या अच्छा है और क्या ज्यादा अच्छा नहीं है, इसमें बेहतरी की गुंजाइश थी। सो लेट्स सी वो हमारे लिए क्या लेकर आते हैं। इसके अलावा
आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने मेन सेगमेंट में, यानी कि ऑरेंज सोफे। वैसे तो फैसल भी ऑरेंज सोफे पे बैठेंगे, लेकिन हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हसन मुज्तबा जैदी से और सिद्रा अली से। हसन और सिद्रा दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प इनका कॉम्बिनेशन है सबीन, और वो ये कि सिद्रा का ताल्लुक एजुकेशन और हसन का ताल्लुक आर्ट्स, नहीं उल्टा हो गया, हसन का ताल्लुक एजुकेशन और सिद्रा का ताल्लुक आर्ट से है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से उन्होंने आर्ट की तरबियत हासिल की, हसन ने एजुकेशन के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन की, और दोनों आर्ट और एजुकेशन को मिला के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों, वो बच्चे जिनके पास बहुत ज़्यादा तालीम के और ज़िंदगी में अपने ख्वाब पूरे करने के मौके और वसाइल नहीं होते, उनके साथ काम करते हैं और क्या खूबसूरत और दिलचस्प काम करते हैं। उनके कुछ काम, कुछ आर्ट वर्क हम आपको दिखाएंगे, यानी एजुकेशन और आर्ट को कैसे उन्होंने जम किया है बच्चों की तरबियत के हवाले से। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो आज हम राइजिंग पाकिस्तान में आपके साथ शेयर और अनफोल्ड करेंगे। बिल्कुल तौसीक, और उनसे ये भी हम जानेंगे साथ साथ कि कैसे रहते हैं एक साथ, है ना? नहीं मतलब जैसे मियां बीवी रहते हैं वैसे रहते हैं, लेकिन दो बिल्कुल हमेशा कहते हैं ना कि आप कंपैटिबिलिटी ढूंढते हैं, और आप ये भी देख रहे होते हैं कि जनाब दोनों की फील्ड्स एक हों, दोनों की सोच एक हो, तो अब क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या झगड़े वगैरह भी होते हैं? ये भी उनसे जरा हम पूछेंगे। ये तो अनफोल्ड करना है हमें। एग्जैक्टली तो ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं, सबीन और हमारी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खेलेंगे कार्टून। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इससे पहले कि हम बच्चों को टून कार्टून दिखाएं, सबीन और मैं बताना चाहेंगे कि हमें राबता करने का तरीका क्या है। व्हाट्सएप नंबर भी हमने एक लॉन्च किया है। सबीन आपको व्हाट्सएप नंबर बताएंगे और ईमेल, अपना फेसबुक आईडी और ईमेल एड्रेस बताएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उस व्हाट्सएप नंबर पे क्या नहीं करना, मतलब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या करना है वो तो बताना है, क्या नहीं करना वो भी बताना है आज। बिल्कुल जी, हमारे फेसबुक पेज का लिंक है facebook.com/risingpakistan_ptv home, और हमारा ईमेल एड्रेस है risingpakistan@ptvhome.com.pk, और व्हाट्सएप नंबर है, इंस्ट्रक्शंस हम बाद में देंगे, 030889369949। बच्चे और बड़े सब फरमाइश कर रहे हैं सबीन से, और वो कह रहे हैं ये सारे कांटेक्ट डिटेल्स अब जरा आराम से हमें बताएं। ये जो डबल स्पीड पे ऐसे आपने बुलेट ट्रेन चलाई थी रावलपिंडी से कराची, उसको थोड़ा सा कम करें, और यही तीनों चीजें आहिस्ता आहिस्ता आराम से 1 2 3 facebook.com/risingpakistan_ptv home। ईमेल एड्रेस है हमारा risingpakistan@ptvhome.com.pk, और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 030889369949। और इस व्हाट्सएप नंबर, और मैं चाहूंगा कि हमारे आईटी एक्सपर्ट उस्मान जो है इस स्ट्रिप को जरा थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे रखें, ताकि आप सब उठें, अपना स्मार्टफोन उठाएं और एक स्क्रीनशॉट ले लें इस वक्त अपनी टीवी या प्लाज्मा स्क्रीन का, ताकि आपको बाद में नंबर ढूंढना ना पड़े और उसको याद ना करना पड़े। और इसमें हम बताते चलें कि इस नंबर पे व्हाट्सएप पे क्या नहीं करना। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, हमें व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी। Exactly. इस नंबर पे आपकी सबीन या तौसीक या रुबैका से बात नहीं होगी। ये व्हाट्सएप नंबर सिर्फ इसलिए है कि आप हमें हमारे जो डिफरेंट हम सवाल आपसे कर रहे होते हैं उसके आप जवाब दे सकें। आप जिस इलाके में रहते हैं अपनी कोई वीडियो बना के भेज सकें, उस इलाके की कोई वीडियो बना के भेज सकें। आप हमें ऑडियो नोट के ज़रिए या टेक्स्ट के ज़रिए बता सकें कि आपको कौन सा सेगमेंट पसंद है। अच्छी खाला की फॉर इंस्टेंस कौन सी बातें आपको पसंद आई, अच्छी खाला की किस बात से आप एग्री करते हैं, किस बात से डिसएग्री करते हैं। अच्छा जी, कार्टून आपको पसंद है नहीं है, और मतलब फैशन का सेगमेंट अच्छा लगता है या डॉक्टरों का सेगमेंट अच्छा लगता है, तो अपना फीडबैक आपने इसमें देना है। और दूसरा काम सबीन ये करना है कि आपने ये बताना है कि आप किस मेहमान से मिलना चाहते हैं, किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं। तो आपने ये काम करना है
हेलो तौसीक भाई, आपकी मूछें में बड़ी अच्छी लगती हैं, ये कहने के लिए नंबर नहीं है। एग्जैक्टली और हम हमेशा बात करते हैं गुड न्यूज़ सेगमेंट की कि गुड न्यूज़ हमें आप लोगों से ही चाहिए। आपके इलाकों की बातें जो हैं वही हम यहाँ पे आके प्रमोट करते हैं और हम बताते हैं कि इन इलाकों में ये अच्छा हो रहा है और इसने ये कर दिया है और वो हम उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसी खबरें जो आपको लगता है कि हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती हैं, वो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप हमसे राब्ते में रहिए। तो अब जनाब वक्त है किस चीज का? टून टून कार्टून। टून टून कार्टून। हे 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 लिटिल कार्प नीला समंदर है। लिटिल कार्प नीला समंदर है। यहाँ अपनी दुनिया है, यहाँ खौफ रहता है। हम खुश खुश रहते हैं, हर दुख सुख सहते हैं। लिटिल कार्प नीला समंदर है। एक प्यारी दादी है जो दिल बहलाती है, हम सबको ड्रैगन की कहानी सुनाती है। एक प्यारी दादी है जो दिल बहलाती है, हम सबको ड्रैगन की कहानी सुनाती है। हम गीत गाते हैं, मस्ती में रहते हैं, हम प्यारे समंदर में सब गुनगुनाते हैं। लिटिल कार्प नीला समंदर है। लिटिल कार्प नीला समंदर है। हे 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 ड्रैगन बादशाह यहाँ है। अंकल ड्रैगन देखिए, ये है मेरी कार्प झील। कार्प झील अच्छी है पोपो। कार्प झील ड्रैगन बादशाह यहाँ है। ड्रैगन बादशाह यहाँ है। ड्रैगन बादशाह यहाँ है। मैं ड्रैगन बादशाह को ले आया हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं ड्रैगन बादशाह को ले आया हूँ। अंकल ड्रैगन, हमारी झील खूबसूरत है ना? ड्रैगन बादशाह वो वाकई है। हाँ, तुम्हारी झील तो वाकई बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी। हाँ, बहुत ही प्यारी। देखो, ये है ड्रैगन बादशाह। पोपो, अंकल, क्या तुमने नहीं कहा था झील में कांटेदार गेंदे हैं? कांटेदार गेंदे? हाँ, कांटेदार गेंदे। हाँ, कहाँ है वो? कांटेदार गेंदे? ओ हाँ, मैं दादी से पूछता हूँ। दादी सही नहीं कह रही। ये ढूंढ देगी। दादी, आप कीचड़ में सिंघाड़े कैसे बस ढूंढेंगी? देखो। ओह, ये रहा यहाँ पर। हाँ कैसे? कहाँ है दादी? देखा, दादी ने तुम्हें दिखा दिया। सिंघाड़े का पौधा। सिंघाड़े का एक बड़ा पौधा। शुक्रिया दादी। दादी! पोपो, तुम कहाँ थे मेरे दादी, बच्चे? मैं ड्रैगन बादशाह को साथ लेकर आया तुम हूँ। ख्वाब तो नहीं देख रहे? दादी से मजाक मत करो। मैं झूठ नहीं बोलता दादी, ड्रैगन बादशाह सच में यहाँ है। तो ये सच है, ड्रैगन बादशाह कार्प झील में है। दादी, झूठ बोलूं तो मेरी जबान टूट जाए।
बहुत खूब, बहुत सालों में मुझे ड्रैगन बादशाह को देखे। जल्दी करो, चलते हैं। दादी जरा रुकिए। वो इस दुनिया में सबसे अच्छा है। ड्रैगन बादशाह हमारे साथ बहुत अच्छे थे। अगर वो ना होते तो शायद हमारे पास ये कार्ड झील भी ना बिल्कुल होती। सही। क्या हुआ दादी? पोपो, क्या ये ड्रैगन बादशाह है? जी हाँ, मुझे शक यही तो है, बिल्कुल। बताओ मुझे, कांटेदार गेंदें कहाँ हैं? वो सब तो खत्म हो चुकी है। अंकल श्रीमान, नीचे करो। कांटेदार गेंदे कहाँ हैं? यस, कांटेदार गेंदे हमारे हवाले करो। वो किस लिए? और अब ये कौन है? क्या तुम अंधी हो? मुझे देख नहीं सकती? अंकल मुझे ड्रैगन कोई परवाह दादी। नहीं। कांटेदार गेंदें कहाँ हैं? तुम इस बुढ़िया से बदतमीजी क्यों कर रहे हो? पीछे हटो अब। आपसे मिलकर खुशी हुई। पोपो बहुत अच्छा लड़का है। क्या हाल है आपका? मैं ड्रैगन बादशाह से पहले मिल चुकी हूँ। आप वैसे नहीं हैं। हम बहुत पहले मिले थे, तो हम कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। जी बिल्कुल, तुम यहाँ उन कांटेदार गेंदों के लिए ही आए हो। ओह खुदाया, प्यारी दादी ने तो इतनी जल्दी ही पहचान लिया। मुझे माफ कीजिए, कांटेदार गेंदे शैतानी बूटी है। हमने इन्हें काटकर जड़ से खत्म कर दिया है। दादी, मैंने सुना है कि आपने बचा रखी थी। बेवकूफ। दादी, आपने मुझे सिखाया कभी झूठ मत बोलो, और अब आप खुद। वो बची हुई हमारी आने वाली नस्लों को बताने के लिए है कि वो इस शैतानी बूटी को हाथ भी मत लगाएं। चलो अब घर। अगर वो सिखाने के लिए ही रखी है, तो हम ड्रैगन बादशाह को क्यों नहीं दिखा सकते? अब आप ड्रैगन बादशाह के साथ अच्छा नहीं कर रही। तुम पोपो सही, आप क्यों नहीं दिखा सकती वो मुझे? आप मुझ पर गैरतमादी जाहिर कर रही हैं। पोपो, ड्रैगन बादशाह मेरे पीछे आए। पोपो। आपका बच्चा ज्यादा मददगार है, शुक्रिया। पोपो, आहिस्ता तैरो। यहाँ नहीं, वो यही कहीं होनी चाहिए। ओहो, हाँ। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। मुझे दो। हाँ? पोपो, वो मुसीबत को अपने सर ले रहा है। पोपो, जल्दी बाहर आओ। कहाँ हो तुम? मेरे पास एक तरकीब है। वो रहा वहाँ पर। हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है करने की? मैंने आपको धोखा दिया। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे पकड़ो। आओ, मुझे पकड़ो। नहीं, तुम ड्रैगन नहीं हो। मुझे कांटेदार गेंद मिल गई। नहीं। हाँ? हाँ? तुम एक महंगी सांप हो। हाँ?
तुमने क्या देखा अभी कुछ देर पहले? हाँ, हमने देखा कि तुम सांप हो, ड्रैगन नहीं हो। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। हमने एक असली ड्रैगन देखा, एक असली ड्रैगन बादशाह। नहीं, तुम ड्रैगन नहीं हो। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक मंकी स्नेक हो। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपका फेवरेट सेगमेंट अब तैयार है, जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हर हफ्ते अच्छी खाला आएँ और हमें अच्छी अच्छी बातें बताएं। और आज उन्होंने कहा है कि वो डांटेंगी नहीं। आज हम उनसे यही बात कर रहे थे कि आज आप डांटेंगी हमें, उन्होंने कहा हम नहीं डांटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए। तो अच्छी खाला की डांट में भी ना इतना खुलूस और इतना प्यार होता है कि अगर ये डांटे ना तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कमी सी रह गई, थोड़ी सी डांट का तड़का होना चाहिए। अच्छा जी, आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है। अच्छा। और आज 3 जनरेशंस आपके सामने हैं, 25, 50 एंड 80। यस, है ना जी, माशाल्लाह। तो इन 3 जनरेशंस ने 3 मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप देखे हैं। बिल्कुल। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो है वो सबीन की जनरेशन या इसके भी अब तो चौथी जनरेशन, इस वक्त जो बच्चे हैं ओ लेवल्स, ए लेवल्स या मैट्रिक के, वो तो मेरा ख्याल है सबीन से भी अगली जनरेशन है। तो ये चारों अदवार के जो स्टूडेंट टीचर का जो रिश्ता है, इसको आप कैसे देखते हैं अच्छी खाला? देखें, मुझे जो अब यंग लोग हैं, मसलन सबीन जो हैं, इनकी उम्र के बच्चे हैं, या मेरी अपनी जैसे पोती हैं या नवासी, जो वो हैं, उनके टीचर और स्टूडेंट्स के साथ रिलेशंस क्या हैं, उनका तो मुझे इतना पता नहीं है कि कैसे हैं। लेकिन अपने ज़माने और अपना बेटा 50 ईयर जो है उसकी एज है, उसके ज़माने के जो उस्ताद और शागिर्द के जो रिश्ता था या आपस के ताल्लुकात थे, वो क्या हैं, वो जो हैं वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, उस ज़माने में उस्ताद की बेइंतहा इज़्ज़त की जाती थी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त। मैं खुद स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं अपने उस्तादों की ऐसी इज़्ज़त थी कि अगर क्लास के अलावा भी कहीं वो मिल जाते थे तो स्टूडेंट खड़े हो जाते थे। यानी क्लास में तो खड़ा होना पड़ता है, जब टीचर आता है क्लास में तो स्टूडेंट को क्लास के अलावा, लेकिन क्लास के अलावा अगर किसी महफिल में उस्ताद आ गया तो शागिर्द खड़ा हो जाता। ये एक किस्म का उस उस्ताद के लिए वो इज्जत थी जो उसने तालीम देने के दौरान में उस स्टूडेंट को परवान चढ़ाया। तो आप जब स्टूडेंट थी तो वो कौन सा दौर था, किस ईयर में आपने मास्टर्स कहाँ से किया और कब किया? देखिए, मैंने मास्टर्स किया है मरे कॉलेज से, सियालकोट। और जी सियालकोट से। मरे कॉलेज जो है वो बहुत मशहूर है, अल्लामा इकबाल बिल्कुल का ये वो, और उस शहर से मैंने मास्टर्स किया है, और वो मैंने किया है 1970 के लगभग। 70 में मेरा रिजल्ट निकला था। ओके, 69 में मैं मास्टर्स में थी, और फिर 70 में मेरी शादी हुई थी। तो रिजल्ट जो है वो कुछ दिनों पहले जो है वो मेरा निकला था। अच्छा जी। तो फिर आपने पढ़ाया भी बहुत साल? वो इसलिए कि मेरा उर्दू अदब और उर्दू जो है वो मेरे जो सब्जेक्ट थे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उर्दू। ठीक है। और मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड ज्योग्राफी में थी। अच्छा। हाँ, और मैं ज्योग्राफी में करना चाहती थी मास्टर बीए के बाद। लेकिन सियालकोट में ज्योग्राफी में मास्टर नहीं था। मरे कॉलेज में सिर्फ इकोनॉमिक्स और उर्दू में मास्टर्स था।
इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं थी, अब मेरे पास ऑप्शन ये थी कि मैं उर्दू में मास्टर्स करूं, तो मैंने उर्दू में किया। लेकिन ये है कि हमारे उस्तादों के साथ हमारा जो रवैया था वो क्लास के अलावा हम जब भी बाहर मिलते थे वो इंतहाई अदब और एहतराम का, गुफ्तगू करने में। जैसे ही उस्ताद अगर किसी महफिल में भी आया है तो स्टूडेंट चाहे वो खुद कितने बड़े ओहदे पे है वो खड़ा हो जाता है। Exactly. और उसकी वो जो उसने उसे पढ़ाया है, इल्म दिया है, ये उसकी कदर है। अच्छा, अब आपको लगता है कि कुछ चीजें फर्क हो गई हैं? अब मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मुझे महसूस होता है जैसे बच्चे जो हैं बुजुर्गों के अदब और आदाब का ख्याल नहीं रखते, इसी तरह उस्ताद का भी नहीं रखते। लेकिन अच्छी खाला अब तो ये कहते हैं ना कि जो फ्रेंड्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है, अब जो मैं देखती हूँ वो ये कि वो कहते हैं कि वो दोस्त ज़्यादा हैं, और ये कहा जाता है कि अगर दोस्ती का रिलेशनशिप आ जाए बीच में तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख भी पाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब एहतराम होता था तब भी बच्चे सीखते थे। मैं उसी दौर की पढ़ी लिखी हूँ और फिर मैं खुद भी उस्ताद रही हूँ, मैंने खुद भी पढ़ाया है। उर्दू अदब जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मैं उर्दू ही को की टीचर थी। मैंने तकरीबन जी बिल्कुल होती थी, लेकिन एक हद के, ये नहीं कि हमने डंडा उठाया हुआ है, नो 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 नो, डंडा नहीं, डंडा बिल्कुल भी नहीं। वो उनके साथ जो है उसी तरह हंसी मजाक भी होता था क्लास में, वो जैसे रिलेशनशिप दोस्ती का वो बरकरार था। लेकिन अदब, हद अदब जो है वो एक हद होती थी, वो क्रॉस नहीं करते थे। अच्छा खाला, जब आप पढ़ाती थी तो क्लास में सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता था? जब स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी कौन सी शरारत करते थे? देखिए, बात दरअसल ये होती है, शरारत जो है ना वो बच्चों की फितरत, ठीक है, उस पे कभी जो है वो मैंने गुस्सा नहीं किया था यानी, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। ये बड़ी अच्छी बात अच्छी खाला कर रही है कि शरारत और बदतमीजी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क। अगर कोई जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ बदतमीजी करता है तो फिर वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, फिर उसमें सजा भी मिलती है, डंडा मंडा मारने की नहीं। अच्छा, आप गुस्सा कैसे करते? आपसे स्टूडेंट्स जरा खौफ होते थे, डरते थे कि? नहीं, मेरे से स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा था। अब मुझे ये नहीं पता, मेरा कोई स्टूडेंट मिले तो वो आपको बताए लेकिन मैं एक फासला जरूर रखती थी कि हद अदब कि आप वो क्रॉस ना करें, वो स्टूडेंट को क्रॉस नहीं मैं करने देती थी, वो नहीं मैं करने दी। और जो बदतमीज स्टूडेंट होती थी वो तो मेरी क्लास में ठहर नहीं सकती थी क्लास से बाहर। मतलब है कि ये नहीं कि भाई डांटा डपट नहीं, आप तशरीफ ले जाइए, आपको पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा तो चली जाए, मेहरबानी होगी आपकी, बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए। अच्छा, आप जब खुद स्टूडेंट थी जी, आप देखें आपने 1969 में मास्टर्स किया, हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि 60s का पूरा जो पूरी जो दिहाई है वो आप 8वीं से लेके फिर 10वीं 11वीं 12वीं, बिल्कुल आप खुद क्या शरारती स्टूडेंट थी? देखिए, बेसिकली मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। अच्छा, तो मेरे वालिदैन ने मुझे बाजी बना दिया था ठीक है जी, छोटी सी उम्र में, और ये था कि बेटा तुम जैसे करोगी तुम्हारे बहन भाई उसी तरह करेंगे। तो मैं वो अपना एक स्टैंडर्ड रखती थी कि जी मुझे ये नहीं करना, मेरे बहन भाई जो हैं वो फिर मुझे देखेंगे, कॉपी करेंगे, ये है। तो मैं वो आसफा बाजी और फिर आछी खाला और फिर वो मैं बड़ी ही रही तो शरारत का टाइम ही नहीं मिला? शरारत का मुझे कोई वक्त नहीं मिला क्योंकि मेरी जो मुझसे छोटी बहन है जो डॉक्टर है और अब अमेरिका में है, तो वो जो है वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी। लेकिन हमारे घर का ये तरीका था, वो भी मुझे आसफा बाजी कहती थी। नो, बाजी के अलावा कोई नहीं है ना? ये नहीं होगा। हालांकि ऊपर तले की थी ना? हाँ, पर हम ऊपर तले के थे, बराबर थे तकरीबन। और अभी तक वो यही कहती, अभी तक वो बच्चों वाली हो गई है, पोते पोतियों वाली हो गई है, फिर भी मैं वो आसफा बाजी, जैसे आपके लिए आछी खाला हूँ। ये आप लोगों ने मेरा नाम आसफा से आछी बना दिया और आछी से अच्छी बना दिया वो बिगड़ते बिगड़ते ये नाम हो गया।
अच्छा, अब जरा बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं जी आजकल के बच्चे, हाँ जी वो आम एक तासुर ये है, आप बताइए कि दुरुस्त है या नहीं, कि वो अपनी जो निसाबी किताबें हैं उन पे प्रेशर अच्छी खाला इतना है कि उसके अलावा उन्हें कुछ और पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। आप लोग अपने जो निसाबी कुतुब होती थी या जो तदरीसी सिलेबस होता था उसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ रहे होते थे? नहीं, हम तो बहुत पढ़ते थे, रिसाले पढ़ते थे, नॉवल पढ़ते थे। नॉवल मैंने अपनी जिंदगी में जितने नॉवल पढ़े हैं मुझे याद नहीं कौन कौन से पढ़े हैं, यानी जितने अब ये है पीटीवी से ड्रामे हो रहे हैं ना, रजिया भट्ट के और वो मैंने सब नॉवल पढ़े हुए हैं। और आप तो अभी भी पिछले दिनों मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं, मैं अच्छी खाला के घर गया खाने पे, और मैं गया हूं, दोपहर का वक्त था और ये जनाब लॉन में कोई अंग्रेजी का नॉवल था जी, वो बैठी पढ़ रही थी, ऐनक लगाई हुई, कहते हैं हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। यानी आज भी कोई लेटेस्ट कोई नॉवल आ जाए आप उसको पढ़ती हैं? बिल्कुल मैं पढ़ती हूँ, और इंग्लिश के नावल, और आजकल जो मैं नावल पढ़ रही हूँ वो हजरत आदम से लेके पैगंबरों की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक की लाइफ हिस्ट्री पे है। वो नावल है, वो पढ़ने के काबिल है। अच्छा, अब देखें ये तो इसके बारे में जरा बताइए कि आजकल के नौजवान के पास तो वक्त ही नहीं है, उसने तो नंबर लेने हैं, वो जीपीए जी ये हो जाए तो ये हो जाए, तो प्रेशर के आगे दाखिला मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये तो बड़ा मुश्किल वक्त नहीं है बच्चे पे? नहीं, बच्चों के है मुश्किल वक्त है, हम भी थे, लेकिन अब हम फारिग हैं ना, तो हम किताबें पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इंग्लिश के भी, उर्दू के भी नावल, और ये अब हमारे पास टाइम है। तो बच्चे जब उससे वक्त से निकल जाएं, वो छोटी छोटी कहानियां तो अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें दिलचस्पी भी बच्चे लेते हैं, कहानियों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। मेरी पोती है, उसके पास बेशुमार कहानियों की किताबें, ठीक है, इतनी किताबें हैं बच्चों की कहानियों की कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसी तरह मेरे नवासी, हाँ हमारे यहाँ रिवाज ये था कि जब उनकी सालगिरह पे हम तोहफा देते थे तो किताबों को देते थे, तो उससे उनको आदत भी होगी, भी उनका पढ़ने की आदत डलती थी किताबों का। छोटे छोटे बच्चों को उनकी दिलचस्पी की जिन भूतों की किताबें, बिल्कुल जैसे जादूगरों की किताबें, कहानियां जिसमें ज्यादा होती हैं बादशाहों की, ताकि वो दिलचस्पी से, उसके बाद फिर वो आदत पड़ जाती है पढ़ने की, और वो पढ़ते रहते। बिल्कुल, आजकल तो कहते हैं कि बर्गर जो है वो किताब जितना है नहीं बड़ा। मैंने पिछले दिनों एक और किताब पढ़ी थी, सिल्क रोड, ठीक है, ओहो इतनी जबरदस्त किताब थी वो। अगर आपको कहीं से मिले तो जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बताया हुआ था कि कैसे मुसलमान आए और किस तरह आए, सिल्क रूट जो पूरा हमारा है, हाँ जी वो हुआ, और फिर उसमें ये है कि उर्दू जबान कैसे बनी। अच्छा, इंडिया में संस्कृत और हिंदी बोली जाती थी, ठीक है, उसके बाद उधर से बाबर, वो ईरानी, वो था पश्तो स्पीकिंग, वो आया, उसकी मिक्स हुई, उधर से अरब से मोहम्मद बिन कासिम आया, तो वो आया, उसने वो दीबल कराची को फतह किया, वो अरबी मिक्स हुई। अब ये संस्कृत, हिंदी और फारसी और अरबी मिक्स होके उर्दू। अच्छा, एक दिलचस्प बात, टर्किश में उर्दू लश्कर को कहते हैं, और चूंकि हर तरफ के लश्करी आया करते थे हिंदुस्तान की वहाँ पे, क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी उस वक्त, वहाँ पर वो आते थे जॉब के लिए, तो जहाँ पर वो आर्मी होती थी वहाँ वो मिक्स उर्दू बोलते थे, उर्दू लश्करी जुबान, उर्दू का मतलब ही है लश्करी जुबान, उर्दू लश्कर को कहा जाता था, और ये लश्करी जुबान। अब वक्त भी हमारे पास कम है, आखिर में ये बताइए कि अच्छी उर्दू सीखने के लिए या पढ़ने के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी? हम क्या बाजार जाएं और बस कहेंगे जी अहमद नदीम कासमी के अफसानों की किताब दे दो? नहीं, कैसे जाके अच्छी उर्दू कैसे पढ़ें? देखें, बात यूं होती है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में उर्दू बोली जाए, ठीक है। हम लोग शुरू से उर्दू बोल रहे थे, हमारी दादी सेंट्रल इंडिया से थी, ठीक है, अगरचे हमारे दादा पंजाबी थे, ठीक है, लेकिन हमने उर्दू बोली है, और मेरी वालदा पोठवारी थी, ठीक है,
लेकिन हमने उर्दू बोली है, वो भी उर्दू और बोलती बहुत थी। खूबसूरत पटवारी बोलती थी वो हाँ, बहनें। बहुत खूब। नानी मेरी पोठवारी में बात करती थी, हम उन्हें उर्दू में जवाब देते। हमें अब आज तक पोठवारी बोलनी नहीं आई, ना हमें पंजाबी ज्यादा फ्लुएंटली बोलनी आई। ठीक है, कुछ कुछ लफ्ज हम बोल लेते हैं, लेकिन उर्दू। ठीक है। तो उर्दू ज़बान जो है वो इस तरह भी ना, जो मुख्तलिफ ज़बानों से मिलके बनी। लेकिन अच्छी खाला पढ़ने के लिए जो उर्दू पढ़ने के लिटरेचर लिए, है, जी अच्छी हाँ। शायरी, अच्छी नहीं, किताब, छोटे कैसे- बच्चों को तो आप कहानियां दें ना। कहानियां दें, ओके। कहानियां छोटी छोटी बादशाहों की, जादूगरों की, जिसमें उनको परिंदों की, जिसमें उनको दिलचस्पी हो। इसी से दिलचस्पी बढ़ते 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 किताबों में बढ़ती जाती है। अहमद नदीम कासमी की भी पढ़े और कुछ सियाबानों की भी पढ़े, और जिसकी भी है आप पढ़ें किताबें। अच्छा, आपकी माशाल्लाह 80 साल से ज़्यादा उम्र है, और जी, आप बिल्कुल। हम देखते हैं कि आपका जब ये टीवी शो होता है, आप उसके लिए जनाब ये हमें भूला हुआ होता है, और अच्छी खाला का हमें कॉल आती है हमारे प्रोड्यूसर को कि हाँ भाई कल मेरा क्या टॉपिक है, गाड़ी कितने बजे आएगी, क्या तैयारी, ये वो। तो आपने जिंदा रहने के का जो जज्बा है 80+ में भी वो हम देखते हैं, और आप अंग्रेजी का कोई नया का किताब पब्लिश हो, आप फौरन मंगवाती हैं उर्दू की किताब। बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपके बहन भाई जो जी। आपके एज ब्रैकेट में हैं 70+, उनको आप क्या मशवरा देंगे? मैंने एक आम ये देखा कि बस हम दिल छोड़ देते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी हम तो 70+, हमारा तो बस अब चल चलाओ है। तो हम नहीं, दिल छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं आपको मसरूफ रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर किताबें पढ़ेंगे तो वो आपका वक्त गुजरता है। सर्दियों के दिन तो छोटे होते हैं, गर्मियों के इतने लंबे दिन आपके कैसे गुजरेंगे अगर आप किताब ना पढ़ें। ठीक है, ठीक है। और सर्दियों की रातें कैसे गुजरेंगी। ठीक है। अगरचे मैं अब नज़र वक्त के साथ साथ नज़र मेरी कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे डॉक्टर ने पूछा था कि आप क्या चाहेंगी कि आपको लेंसेज कौन से लगाए जाएं, दूर के नज़दीक के। मैंने कहा नहीं, मुझे नज़दीक के लेंस लगा दें, ताकि ना दूर के लगा दें लेंस, ताकि मैं दूर बगैर ऐनक के देख सकूं, और नज़दीक में ऐनक के साथ पढ़ लूं। तो मैं ऐनक लगा के अब तक किताबें पढ़ती हूँ, मेरा दिन गुजरता ही नहीं है किताब पढ़ने के बगैर। लेकिन इसमें यही है ना कि जो शुरू की आदत है वो आदत आदत डल गई है, तो फिर आप शुरू से बच्चों को छोटी छोटी किताबें देंगे, उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी, तो वो फिर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे। एग्जैक्टली। अंग्रेजी की भी पढ़ेंगे, उर्दू की भी हमारे यहाँ ना असल में कॉन्सेप्ट किताब का एक ये भी है कि हम कहते हैं कि जो मोटी मोटी किताबें हैं ना, प्रॉपर जो राइटर्स की बड़े बड़े, हम उन्हीं को ही सिर्फ किताबें मान रहे होते हैं। बच्चों को भी हम, तो बच्चों का इंटरेस्ट उस तरह से नहीं हो पा रहा होता। तो बेसिकली जो छोटी छोटी कहानियां की किताबें, एग्जैक्टली, परिंदों की कहानियां, बादशाहों की, बच्चों को बादशाहों की में बड़ी दिलचस्पी होती है कहानियों में, वो एक फैंटेसी है ना। अच्छा, किताबों के अलावा अच्छी खाला आपको किस चीज का शौक है? कोई फैशन, कोई जूते, कोई कपड़े, मतलब शॉल्स तो आपकी बड़ी मशहूर है, वो मैं फेसबुक पे लोग पूछ रहे थे अच्छी खाला शॉल्स कहाँ से? जूते और शॉलें। हाँ, ये मैंने जब मैं खुद पढ़ाया करती थी तब भी वो मैं अपने मैच किए हुए शॉल और जूता और कपड़े होते थे। जो कुछ ये है कि मेरे बच्चों को पता चल गया है मेरे शौक का, तो फिर मेरे बच्चे भी उस शौक को पूरा करते हैं। मसलन मेरी बेटी सिंगापुर में, वो जूते हमेशा मेरे लिए सिंगापुर से लाती। और ये जो शॉलें हैं ये मेरी नवासी। अच्छा, ये नवासी। माशाल्लाह, वो भी अब उसकी शादी होने वाली है। वो मेरी नवासी जो है वो वकील है, और बाकायदा वहाँ पे कराची में वो कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। वो जो है मेरे कपड़े लाती है। Exactly, सबको पता है ना, पता है कि मुझे क्या पसंद है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आखिर में ये बताएं कि भाई ये वो सवाल है जो हमसे पूछे जाते हैं कि अच्छी खाला आएंगी तो उनसे पूछना है। एक जो सवाल कि अच्छी खाला को खाने में क्या पसंद है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी? हाय, ये ना पूछे। इसलिए कि फेवरेट डिश, वैसे अब मैं हर तरह का खाना खा लेती हूँ, लेकिन हमारे घर में ना जो बहुत अच्छा खाना पकता था वो पुलाव और चिकन कढ़ाई और कोरमा और मीठे में सवैयों की खीर और दूसरी खीर। सुबह ये
और ईद पे खास तौर पे सेवइयों की खीर बना करती थी और दूसरी खीर भी चावलों की खीर भी बनती थी और ये सब चीजें बना करती थी। ये तो बहुत गलत सवाल मैंने कर दिया। बहुत गलत सवाल कर दिया सुबह सुबह। तो वो सब चीजें जो आपने बचपन में खाई होती है ना, वो आप खाते हैं। लेकिन अब आके जो है वो मैं ज्यादा सब्जी को प्रेफर करती हूँ, वेजिटेबल जो है उसे मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। भाई अच्छी खाला बैठी हूँ तो बातें करते सबीन दिल करता है बस इसके बाद कुछ और सवाल करें, कुछ और इनसे सीख लें, कुछ और इनकी कहानियां। लेकिन बड़ा मजा आया हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप याद कर लेते हैं, अगरचे अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं, आप में बिल्कुल हिम्मत है और आपकी हम हिम्मत को जवान रखेंगे और ये पिंडी के सर्दियों में आपको बुलाते रहेंगे। हालांकि मुझे पता है आपको पिंडी इस्लामाबाद की सर्दी बहुत ठंड है। नहीं अच्छी खाला, हम आपको हीटर वाली गाड़ी में ठंडी ठंडी सर्दी में शॉल के साथ लेके आते रहेंगे। आपने अपनी मोटिवेशन ऊपर रखनी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबीन एक ब्रेक लें। बिल्कुल जी, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मूवी लवर्स हो जाएं तैयार, क्योंकि फैसल शहजाद बहुत अरसे बाद वापस आ रहे हैं और हमें ज्वाइन करें, क्योंकि मूवीज भी बहुत अरसे बाद आ रही हैं। कोविड के बाद कौन सी 2 फिल्म्स आ रही हैं हमें बताएंगे फैसल शहजाद। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।